तो कक्षा 7वीं देखेंगे हम। कल देख रहे थे कुछ परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम जंग लगने की रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। मतलब जो लोहे की वस्तुएं हैं जल एवं वायु के संपर्क में ना आए, इसको बचाकर रखा जा सके। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट मतलब रंग पेंट कर देते हैं अथवा ग्रीस ऑयल वगैरह तेल, जैसे कैंची है, मशीनें हैं, उसमें ऑयल तेल डालते हैं, एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने की रोका जा सके, मतलब उनको जंग लगने से रोक सकें। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ते जैसी किसी धातु की परत चढ़ा देते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यस्दा लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वीकरण। आप अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यस्दा लेपित होते हैं, जिसमें उनमें जंग नहीं लगती। मतलब जो पाइप आती है, जैसे चद्दर आती है, मतलब उस पर परत चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर, जिससे उसमें जंग नहीं लगती। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाई जाती है, खनिज लवण। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भागों को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इससे जंग मतलब मिश्र धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला के मिश्र धातु बना दी जाती, उससे भी जंग नहीं लगती। फिर अब होता है क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। मतलब जो शुद्ध नमक अपन जो प्राप्त करते हैं, फिर शुद्ध नमक नहीं होता, उसको क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। यदि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जाए तो मतलब उसके विलयन से अगर क्रिस्टल बना के उसको घोल के, तो वह क्रिस्टलीकरण यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। किसी बीकर में लगभग एक कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इससे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला कर अन्य किसी प्रकार से न छेड़ें।
कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए।